हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 3.2 क्लास 12 मैट्रिक्स का। दोस्तों, हमने कल एक्सरसाइज 3.2 में कुछ सवाल सॉल्व किए थे और उसी को आगे सॉल्यूशन बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस चैप्टर पर अगर कुछ छूट जाता होगा तो उसको आप पीछे जा कर के प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग मैट्रिक्स का गुना जोड़ ये सब सीख रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, हम आज मैट्रिक्स का गुणन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे दो मैट्रिक्स किया जाता है, उसको भरपूर तरीका, हर तरीका से सीखेंगे। हर नए तरीका उसमें आजमाइश होगा, किस प्रकार से मैट्रिक्स गुना होता है और किस प्रकार से मैट्रिक्स का जोड़ घटा होता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाल नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा उसे टच कर दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम शुरू करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आज आप लोग को क्लियर करना है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर आए और कॉपी कलम लीजिए और शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में आप लोग को मैट्रिक्स का गुना जो है वो आपको खुआ खुआ सवाल बताया जाएगा। उसके बाद जा करके उसी में आप लोग को स्टैंडर्ड चेंज करके बताया जाएगा। तो दोस्तों, सभी का स्वागत है और आप सभी देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 मैट्रिक्स एनसीईआरटी का। तो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो है मेनली पढ़ेंगे आप लोग को मैट्रिक्स का जोड़ घटा और गुना। मैट्रिक्स का जोड़ घटा गुना यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होता है, दो मैट्रिक्स का जोड़ या घटाओ या गुना। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को हम बढ़ाते हुए आज जो है जोड़ तो आप लोग सीख ही गए थे, घटा भी सीख ही गए थे, गुना में आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा है, उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है और वह है 1 2 5 और -3। 1 2 5 -3 कोई हम क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको इसी पर आपको एक दो प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ए है 1 2 5 -3, तो इसका हमको जो है सपोज डेट आपको ए स्क्वायर फाइंड करने बोल दिया कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। बच्चा कंफ्यूजन में आ जाता है कि किस प्रकार से हम ए स्क्वायर निकालेंगे। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और मैट्रिक्स का हर समस्या का समाधान आपको इस चैप्टर में मिलेगा। और इस चैप्टर पर आपको क्लास 10th 11th और 12th का फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलता है। दोस्तों, आपको वीडियो लगातार दे रहे हैं और आपको बोर्ड स्पेशल भी आपको हम सत्र चलाएंगे और कुछ दिए थे ऑब्जेक्टिव और उसके बाद जाकर आपको फिर मिलेगा। अभी जो आप देख रहे हैं वो मैट्रिक्स देख रहे हैं और मैट्रिक्स में देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो देखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो a बराबर दिया 1 2 5 -3 और हमको फाइंड करना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड होता है? बहुत बच्चा हड़बड़ा में जाता है, इसका स्क्वायर कर देता है सबका, वो तो गलती हो जाता है। अब ए स्क्वायर निकाल तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9। ऐसा नहीं होता है। हमको जो ए स्क्वायर अगर निकालना है तो हम ए गुना ए लिखेंगे, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए क्यूब कहेगा तो ए गुना ए, 1/4 कहेगा तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। और ए का वैल्यू है आपको 1 2 5 -3 और फिर वही a है तो 1 2 5 -3 हम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया बात? a गुना a, तो a का वैल्यू हम 2 बार गुना करके लिख सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, अब लिख लेने के बाद जो है दोस्तों इसको हमको गुना करना है और गुना किस प्रकार होता है वो जानिए। गुना मैट्रिक्स का रो को कॉलम से गुना करना है। रो को किससे गुना करना है? रो गुना होता है कॉलम। रो गुना होता है किससे? कॉलम से। रो को किससे गुना करना है? कॉलम से गुना करना है। जैसे पहला रो लिए तो पहला कॉलम से गुना करना है, फिर पहला रो लिए तो दूसरा कॉलम से गुना करना है, फिर दूसरा रो लिए, यानी इस प्रकार से हमको इंक लगाना है और इस प्रकार से मुहर मार देना है। तो एक
पहला रो ये है, पहला रो को अगर हम गुना करेंगे तो पहले पहला कॉलम से गुना करेंगे, और पहला कॉलम से किस प्रकार गुना करते हैं देखिए आप। एक को गुना करेंगे एक से, वो हो गया एक, ठीक है, और दो को गुना करेंगे 5 से, तो 2 को 5 से गुना करने पर आया 10। फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, 1 गुना 2 यानी 2, 2 गुना -3 दैट इज -6। फिर आइए दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम में 5 को 1 से गुना करेंगे तो आया 5, और -3 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा -15। 5 को 1 से गुना किए, इस प्रकार से लेंगे और इस प्रकार से गुना होता है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, हो गया गुना। फिर दूसरा रो यानी इस प्रकार लेना है और इस प्रकार से गुना करना है। 1 गुना 1 1, 2 गुना 5 10। फिर इसी बात को आगे बढ़ाएंगे इसे, 1 गुना 2 2, और 2 गुना -3 यानी -6। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसे हम लोग रो बोलते हैं, पहला रो। इस प्रकार जो भी लिखा जाता है हॉरिजॉन्टली उसे हम रो बोलते हैं, और वर्टिकली को कॉलम बोलते हैं, ठीक है। रो और कॉलम, स्तंभ और पंक्ति, पंक्ति स्तंभ जिसे कहते हैं, पंक्ति इसे कहते हैं और स्तंभ इसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, हिंदी में। और अंग्रेजी में रो कॉलम। तो 5 को इससे गुना कीजिए, अब इस दूसरा रो लेंगे पहला कॉलम, तो 5 गुना 1 5, अब -3 को 5 से गुना कीजिए -15। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 5 को 2 से गुना कीजिए 10, और -3 को -3 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिया हुआ 9। तो गुना हो गया। अब गुना हो गया तो जोड़ देना है, जो जुटेगा जोड़ देना है, जो घटेगा घटा देना है। तो 1 को 10 से जोड़िए हो गया 11, 2 में -6 जोड़िए हुआ -4, और ये दोस्तों 5 में -15 जोड़िए आएगा -10, और 10 में 9 जोड़िए हुआ 19। ये आंसर हो गया दोस्तों। किस प्रकार लगा, कैसा लगा? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे आपको एक से एक आपको इस चैनल पर नया नया मैथमेटिक्स का आपको ट्रिक भी मिलेगा, और फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दिखाएंगे कि किस प्रकार फॉर्मूला प्रूफ होता है, ठीक है। इसे लिख लीजिए, मिटा दें। तो अब ए दिया हुआ था a² आपको निकालने सीख गए। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, इसी को क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए हम इसी चीज को त्रिकोणमितीय अनुपात में अगर रहता है दोस्तों तो किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे मान लीजिए है cos थीटा, sin थीटा, उसके बाद जाकर के sin थीटा और cos थीटा, ये सवाल दिया हुआ है आपके पास। cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा, cos थीटा, एंड हमें फाइंड करना है दोस्तों a²। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हम सिखाएंगे कि आपको मैथमेटिक्स इतना इजी लगने लगेगा दोस्तों कि आप मैथमेटिक्स से प्रेम करने लगेगा और मैथमेटिक्स सीखने का जुनून उत्पन्न कर देंगे दोस्तों। और क्लास 10th का मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन आपको आज से वीडियो मिलेगा, और आज इंट्रोडक्शन होगा क्लास 10th का। तो आप लोग वीडियो को देखिए, और चैनल पर अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ए आपका ये रहा दोस्तों, और हमें फाइंड करना है a²। हमें फाइंड करना है a²। ए दिया हुआ है तो a² कैसे फाइंड करेंगे? तो a² बराबर होता है a गुना a। a गुना a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a का मान क्या? cos थीटा, sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, यही ना a है। और गुना में फिर वही बात लिखेंगे, cos थीटा, sin थीटा और sin थीटा और cos थीटा, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम गुना करेंगे, तो गुना कैसे होता है आपको बता चुके हैं कि अगर हम ये पहला रो लिए दोस्तों तो पहला कॉलम से गुना करेंगे, फिर पहला रो दूसरा कॉलम से करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम से करेंगे, और दूसरा रो दूसरा कॉलम से गुना करेंगे। रो को कॉलम से गुना होता है, और रो होता है हॉरिजॉन्टली और कॉलम होता है वर्टिकली। रो होता है हॉरिजॉन्टली, कॉलम होता है वर्टिकली। ये
ये आपको मस्तिष्क में रखना है, इतना दिमाग में रखिए। मैथमेटिक्स को आप चिथरा उड़ा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए यहां पर आप आ गए हैं और ये आप सॉल्यूशन की दुनिया में आ गए हैं और सॉल्व कर रहे हैं। आप सॉल्व कर रहे हैं और आप गुना भी करके देख लीजिए। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करें, तो कॉस को कॉस से गुना करें, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को कॉस से गुना करने पर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से गुना करने पर साइन स्क्वायर थीटा। फिर पहला रो पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब पहला रो और दूसरा कॉलम लेंगे, ये वाला लेंगे। तो पहला रो और दूसरा कॉलम लेंगे तो कॉस को साइन से गुना करें, तो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर साइन को कॉस से गुना करेंगे तो प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, कॉस को साइन से गुना किए कॉस थीटा साइन थीटा, साइन को कॉस से गुना किए साइन थीटा कॉस थीटा। एक ही बात है, कॉस थीटा साइन थीटा लिखिए या साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए। 2 गुना 5, 5 गुना 2 में क्या फर्क पड़ने वाला है, एक ही बात हुआ। अब देखिए ये पहला रो पहला कॉलम और पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। अब बारी आया दूसरा रो और पहला कॉलम का। दूसरा रो पहला कॉलम कैसे गुना होगा, तो साइन को कॉस से गुना कीजिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और कॉस को साइन से गुना कीजिए, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब दूसरा रो पहला कॉलम हो गया और दूसरा रो और दूसरा कॉलम करेंगे इससे, तो साइन को साइन से गुना कीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस को कॉस से गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया बात। तो इस प्रकार से आप लोग को गणित इतना इजी लगने लगेगा कि आप जो है गणित से भागिएगा नहीं, गणित को भगाइएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में त्रिकोणमिति में था, 9th में भी था कि नहीं, ये तो देख लीजिएगा। इसका जो है वैल्यू होता है 1। और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको जोड़ने पाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी जोड़ने पाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया 1। अब दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और ये भी होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे 1 और इसको हटाकर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। ये भी हो गया साइन 2 थीटा और ये है 1। आंसर हो गया 1 साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा 1। ये आंसर हुआ। कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और क्वेश्चन आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन मिलते रहेगा और ध्यान से देखिए, और आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको टोटल सॉल्यूशन बताएंगे। अब मैट्रिक्स में चैप्टर जो हम बता रहे थे दोस्तों, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हल करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आपको बता रहे थे 3.2 में आपको हम कल बताए थे कुछ गुना के बारे में। आज भी कुछ गुना के ही बारे में बताते हैं, और गुना आपको क्लियर होना चाहिए। 3 नंबर बता रहे थे तो उसको क्लियर करना है आज। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अब चैप्टर पर आ जाते हैं। ये विदाउट चैप्टर आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे। ठीक है दोस्तों, देखिए चैप्टर शुरू हुआ। आपको 3 नंबर एक्सरसाइज 3.2 में आपको 1 नंबर पूरा कंप्लीट बता दिए थे, 2 नंबर भी बता दिए। 3 नंबर में आप देखिए, और 3 नंबर में कुछ सवाल बताए भी थे, और इसमें दूसरा आप बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, 3 का 3 नंबर सवाल जो है ये गुना है, और गुना किस प्रकार से किया जाता है वो आपको बता चुके हैं दोस्तों। कि गुना जो होता है दोस्तों, रो को कॉलम से गुना होता है। अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ चुका है तो आपको ये इजी लगेगा और आप बना भी सकते हैं और बनाए भी होंगे। तो दोस्तों ये है पहला रो, और गुना होगा रो को कॉलम से। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, पहला रो को दूसरा कॉलम से, और पहला रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे। दोस्तों किस प्रकार गुना होता है वो देखिए। ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है। तो पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना किए 1, और -2 को 2 से गुना किए हुआ -4।
पहला रो पहला कॉलम हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, ये हुआ कॉलम, 1 गुना 2 2, और -2 को 3 से गुना कीजिए तो -6। ठीक है, अब पहला रो और तीसरा कॉलम, ये वर्टिकली जो होता है दोस्तों उसे हम कॉलम कहते हैं, और हॉरिजॉन्टली जो होता है उसे हम रो कहते हैं। तो 1 को करेंगे 3 से गुना 3, और -2 गुना करेंगे 1 से। इस प्रकार से लिख उठाएंगे और इस प्रकार से रख देंगे। 1 गया 3 से गुना तो 3, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा -2। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है आपको, ये जो देख रहे हैं दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना किए 2, और 3 को 2 से गुना किए हुआ 6। फिर आपको दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 को 2 से गुना किए 4, और 3 को 3 से गुना किए हुआ 9। फिर करना है दोस्तों दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 2 को 3 से गुना 6, और 3 को 1 से गुना 3। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लिए कि आप गुणा करने कैसे गुणा होता है दोस्तों, रो को कॉलम से, हॉरिजॉन्टली को मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, दैट इज रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ओके, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। 1 में -4 जोड़े -3, 2 में -6 जोड़े -4, 3 में -2 जोड़िए वो हो गया 1, 2 में 6 जोड़िए 8, 4 में 9 जोड़िए 13, और 6 में 3 जोड़िए हो गया 9। ये हो गया आंसर दोस्तों। ये गुना है और गुना आप लोग सीख चुके हैं, और आपको कितना भी गुना आपको दिया जाए सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि गुना करना रो को कॉलम से, बस इतना दिमाग में अगर है तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछे आप गुना कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 3 में 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 रो 3 कॉलम का आ गया दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको है, ये क्वेश्चन आपको है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 - 3 और 5 0 2 4 एंड 3 0 5। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन है यहाँ 3 रो 3 कॉलम। देखिए पहला रो पहले उठाएंगे और ये पहला कॉलम के पास भी जाएगा, दूसरा कॉलम के पास भी जाएगा और तीसरा कॉलम के पास भी जाएगा। इसे हम पहला कॉलम कहते हैं, दूसरा कॉलम कहते हैं और तीसरा कॉलम कहते हैं। पहले हम पहला रो से स्टार्ट करेंगे, पहला रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहला कॉलम से और गुना करके लिख देंगे यहां पर। देखिए 2 को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? 2 गुना 1 2 होता है। 3 को 0 से गुना कीजिए, क्या होगा? 0 होता है। 4 को 3 से गुना कीजिए, 12 होता है। समझ में आया बात? फिर पहला रो और दूसरा कॉलम, तो यहीं पर लिखना है पहला रो और पहला रो दूसरा कॉलम, यही ना हुआ। यहां पर लिखेंगे तो पहला रो है और दूसरा कॉलम हुआ। ये पहला कॉलम हो चुका, अब दूसरा कॉलम। तो 2 गुना -3 यानी -6। 3 को 2 से गुना किए हुआ 6। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, रो कॉलम। ठीक है, 2 को -3 से गुना किए -6, 3 को 2 से गुना किए 6, 4 गुना 0 0, 0 को किसी से गुना करें 0, हीरो है वो। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 2 गुना 5 10, 3 गुना 4 12 और 4 गुना 5 20। समझ में आया बात? पहला रो जो है तीनों के पास पुड़ गया तीनों के पास। अब स्टार्ट करेंगे हम दूसरा रो, और दूसरा रो भी वही काम करेगा। पहला कॉलम के पास जाएगा, दूसरा कॉलम के पास जाएगा और तीसरा कॉलम के पास जाएगा। पहले स्टार्ट करेगा पहला कॉलम से, तो 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 0, 5 गुना 3 15। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ये तो हो चुका है, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 को -3 से गुना किए -9, 4 गुना 2 यानी 8 और 5 गुना 0 दैट इज 0। फिर दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 3 गुना 5 15, 4 गुना 4 16 और 5 गुना 5 25। ठीक है दोस्तों, दूसरा रो जो है सबसे गुना हुआ, पहला कॉलम से भी, दूसरा कॉलम से भी और तीसरा कॉलम से भी। अब आया बारी तीसरा रो का, और गुना होना तो होता है रो को कॉलम से। ये तो माथा में रखना पड़ेगा। तीसरा रो को गुना करना है पहले पहला कॉलम से, तो 4 गुना 1 4, 5 गुना 0
0, 6 गुना 3 18, ठीक है। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 को -3 से तो -12, 5 को 2 से 10। अरे भाई ऐसे लगाना है इंक, ऐसे ठोक देना है। 4 जाएगा इस पर, 5 जाएगा इस पर, 6 जाएगा इस पर, 6 गुना 0 0, समझे। अब आया तीसरा रो तीसरा कॉलम, 4 गुना 5 20, 5 गुना 4 20 और 6 गुना 5 30, समझ में आया। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ तोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं, ठीक। इसको आप जोड़ करके लिख दीजिए, 2 12 हुआ 14, ये तो हो गया 0, यहां देख लीजिए 12 20 10 30, यानी 30 10 40 42 हो गया, 18 हो गया, ये आपको -1 हो गया। यहां पर आप देख लीजिए 31 और 31 आपको 25 हो गया, आपको कितना 31 और 25 हो गया आपको 56, 31 और 25 हो गया 56, ठीक है। और यहां 18 4 22 हो गया, और ये आपको -2 हो गया, और ये देखिए 20 20 40 30 70, ये आंसर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 3 रो 3 कॉलम का भी गुना अगर रहता है तो इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं, और कहीं समस्या नहीं होगा दोस्तों। आप लोग जो है अगर इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कर दें, इट इज़ रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। ठीक है दोस्तों, आप लोग का प्यार ही है कि ये चैनल चल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। मिटाएं, ठीक ठीक है दोस्तों। अब आपको इसी में सवाल आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 आते, 3 का 5 नंबर है, और वो है 2 1 3 2 एंड -1 1, मल्टीप्लाई है 1 0 1 -1 2 1। इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों। ये दिमाग में रखना है कि गुना होता कैसे है, तो रो को कॉलम से। अगर ऐसा है पॉसिबल तो करना है गुना, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा तो कह देंगे कि यह मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है या गुना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम, अच्छा अगर आपको कहेंगे इसमें कई रो है, तो 1 2 और 3 रो है, और कितने कॉलम है, 1 कॉलम और 2 कॉलम, तो 3/2, इसका ऑर्डर हो गया 3/2। इसमें कई रो है, 1 रो और 2 रो, 2 रो है, और कितने कॉलम है, तो 1 2 और 3 को कॉलम है। अब आपको हम कल बता चुके हैं दोस्तों, पिछले वाला वीडियो में, कि गुना तब संभव होता है कि पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के अगर बराबर हो तो गुना संभव है। अभी गुना ये कोना कोनी बराबर है तो इसका गुना संभव है, और गुना करने के बाद जो ऑर्डर आएगा दोस्तों वो जो बचा हुआ है वो आएगा, यानी 3/3। यानी इस दोनों को गुना करने पर जो ऑर्डर आएगा तो वो आएगा आपको 3/3 आएगा। 3 रो 3 कॉलम का ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऑर्डर समझ में आ रहा है बात, कि ऑर्डर गुना करने पर जो रो और कॉलम की संख्या होता है उसे गुना करके जो लिखते हैं वही ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, कोटि। तो पहला रो, ये पहला रो और पहला कॉलम, 2 गुना 1 2, 1 गुना -1 हो गया। अब इसका जो माला है ये माला आप इसको पहना दीजिए, 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 2। इस माला को फिर हम किसको पहनाएंगे जान रहे हैं, इसको पहनाएंगे। 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 1, समझ में आया। ये माला अब खुल गया, क्योंकि ये जो है तीनों को माला पहना चुका है, इसको भी इसको भी इसको भी। ठीक है, अब ये माला ये पहन लेगा। अब ये माला पहना स्टार्ट करेगा यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो पहले इसको पहनाया जाए, ये माला पहन लिया। अब कौन, तो ये पहना। तो अब गुना करेंगे 3 को 1 से तो 3, और 2 को -1 से तो -2। ठीक है, अब ये माला पहनेगा कौन, ये पहनेगा, सॉरी 2, ये पहनेगा। तो 3 को 0 से गुना करो 0, और 2 को 2 से गुना करो हुआ 4। अब ये माला फिर कौन पहनेगा, ये माला चेंज होते रहता है। ठीक है, ये माला जो है पहले सबको पहना देगा तब वो चेंज होगा। 3 को 1 से गुना करो 3, और 2 को 1 से गुना करो हुआ 2।
तो ये जो है सबको पहना दिया माला, इसको पहनाया तो ये हुआ, इसको पहनाया ये हुआ, और इसको पहनाया तो ये हुआ। समझ में आया बात। अब ये माला फिर खुल जाएगा, अब ये भी खुल जाएगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट कर चुका अपना कहानी। अब स्टार्ट करेंगे यहां से, यानी तीसरा रो से, और स्टार्ट वही होगा, यहां से माला स्टार्ट करेगा। तो -1 को 1 से गुना करो -1, 1 को -1 से गुना करो -1, ठीक है। फिर ये अब पहनाएगा इसको माला, तो ये माला खुल गया और ये माला पहन लिया। ये -1 गुना 0 दैट इज 0, और 1 गुना 2 दैट इज 2। समझ में आया। और फिर ये माला अब फिर खुल जाएगा और ये पहनेगा ये, तो -1 गुना 1 दैट इज -1, और 1 गुना 1 दैट इज 1। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग गुना करते हैं, और गुना करने का रूल यही है दोस्तों कि रो से कॉलम को गुना किया जाए। लिख लीजिए कैलकुलेशन करके इसको। 2 में से 1 गया, 1 2 3 1 4 5 और सॉरी -2 2 0, ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी में मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। मिटाते हैं। 3 का 6 नंबर आते हैं दोस्तों। 3 का 6 नंबर, 3 - 1 3 -1 0 2 2 - 3 1 0 3 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, और ये सवाल है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है आप लोग को बता चुके हैं, कैसे करना है गुना। तो देखिए इसमें कितने रो है, 1 रो और 2 रो, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर कहलाता 2/3। इसमें कितने रो है, तो 1 2 और 3। अब देखिए दोस्तों इसमें कितने रो है, तो 1 रो 2 रो और 3 रो, 3 रो हुआ। कितने कॉलम है, तो 1 और 2, आपको 2 कॉलम हुआ। ठीक है, अब देखेंगे पहले वाला का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है कि नहीं, यानी ये कोना कोनी बराबर है। तो बराबर है तो गुना संभव होगा, और इसका गुना करके जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2/2। ये और ये लिख देना है, क्या होगा 2/2। 2 रो 2 कॉलम इसका गुना करने पर होगा। यानी ये देखिए पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे, तो 3 को 2 से गुना किए 6, -1 गुना 1 -1, 3 को 3 से गुना किए हुआ 9। फिर पहला रो और ये माला अब पहनेगा कौन, ये वाला। तो 3 को -3 से गुना कीजिए -9, -1 को 0 से गुना कीजिए 0, और 3 को 1 से गुना कीजिए हुआ 3। ठीक है, अब ये माला इसको भी पहनाया, इसको भी पहनाया। अब ये आप दूसरे, अब तो तीसरा नहीं है कॉलम, तो अब स्टार्ट करेंगे कहां से, तो ये पहला रो क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा रो से। तो दूसरा रो को करेंगे मल्टीप्लाई पहला कॉलम से, -1 गुना 2 -2, 0 गुना 1 0, और 2 गुना 3 6। फिर अब ये माला ये नहीं पहनेगा, अब ये बदला कर लेगा। -1 गुना -3 यानी 3, 0 गुना 0 0, और 2 गुना 1 2। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा आंसर 6 9 15 में से 1 गया 14, -9 में 3 और -6 4 और 5, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से गुना जो होता है इसी प्रकार से किया जाता है। रो को कॉलम्स, ये आपको मेमोरी में रखना है। ठीक है, मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को एक अलग चीज़ बता देते हैं मैट्रिक्स से अलग हटके, और वो आपको बताते हैं, और वो उस पर आपको सवाल भी आएगा, जिसे हम लोग लिमिट कहते हैं दोस्तों। लिमिट का मतलब अगर आप जान जाते हैं तो आप सवाल प्रूफ फॉर्मूला प्रूफ जो है वो कैसे होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको 3 फॉर्मूला जो है लिमिट में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जिसका काम हम आप लोग को देंगे कि हाँ इस पर काम करना है, किस प्रकार से काम करना है वो एक बार दो बार बता देंगे और आप उस पर काम कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है कि लिमिट, LT मतलब होता है लिमिट, अगर थीटा टेंस टू 0 है, बताएंगे ये टेंस टू होता क्या है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा बटे थीटा जो है वो 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा 1 होता है। ये सूत्र भी है, आप इसको लिख सकते हैं और इसे हम प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे होता है। दूसरा बात, लिमिट थीटा टेंस टू अगर 0 होता है तो कॉस थीटा का मान वो आपको 1 होता है, ठीक है। और तीसरा जो है रामबाण, वो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटे थीटा, वो भी आपको 1 होता है। ये 3 फॉर्मूला अगर आप जान जाते हैं तो लिमिट का जो है चकनाचूर कर दीजिएगा। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a, और इसका सूत्र होता है n a का पावर n माइनस 1। ये सब मौलिक सूत्र है दोस्तों। इस सूत्र से लिमिट बनेगा। लिमिट 11th क्लास में है, 12th क्लास में नहीं है, लिमिट 11th क्लास में है। और इसे सीख जाने पर आप फॉर्मूला किस प्रकार प्रूफ कीजिएगा वो समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हुआ लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1 होता है। तीसरा लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बाय थीटा 1 होता है। और चौथा फॉर्मूला हुआ लिमिट x टेंस टू a, x पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a का सूत्र होता है n a का पावर n a के पावर n x पावर n x पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इस चीज को हम आगे बढ़ते हैं और ये जो है आपको पहला कहानी, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्यों होता है 1, उसे आप समझ जाइए, अपने दिमाग में आ जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं टेंस टू का मतलब, अगर नहीं जानते हैं तो समझ जाइए। थीटा टेंस टू 0 का मतलब हुआ थीटा जो है वो 0 के काफ़ी करीब है, बहुत करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है कि थीटा जो है वो 0 ही है, लेकिन इक्वल 0 नहीं है, वो अप्रोक्स में 0 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.9999999999 ये अप्रोक्स में 2 के करीब है। इट इज टेंस टू 2 बट नॉट इक्वल टू, लेकिन इसका वैल्यू हम 2 लिख लेते हैं। अगर कहीं पर x टेंस टू 2 है तो इसका मीनिंग ये हो सकता है, इसका मीनिंग ये हो सकता है कि इसका मतलब ये हुआ, या 2.000000000001 इस प्रकार से भी ये वैल्यू या ये वैल्यू हो सकता है। x टेंस टू का मतलब यही होता है कि ये मान जो है, x का मान जो है वो 2 के काफ़ी करीब है, और इतना करीब है कि वो 2 ही है, इतना करीब है कि वो 2 ही है, समझ। जैसे ये देखिए, ये करीब करीब 2 है और ये करीब ही करीब करीब 2 है। 2.000000 के कितना है, तो ये करीब करीब 2 है। तो इसे हम इस चीज़ को ऐसे ना लिख करके, इसे संक्षेप में हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसे हम x टेंस टू 2 कहते हैं। अगर यहाँ पर थीटा टेंस टू 0 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसका मीनिंग आपको समझना है कि थीटा यानी एंगल कोण जो है वो 0 है। यानी अगर 0 हो जाता है तब तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 अगर हो जाता है तो आप जानते हो साइन 0 डिग्री होता है 0। लेकिन अगर करीब करीब है तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री यानी होता है 0। एंगल है 0 तो वैल्यू भी है 0। एंगल 0 वैल्यू 0, ये दिमाग में रखना। एंगल 0 वैल्यू 0, या एंगल बहुत छोटा तो वैल्यू बहुत छोटा, एंगल बहुत छोटा तो वैल्यू बहुत छोटा। इसी तर्ज पर अगर हम तोड़ेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0, यानी थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा में अगर थीटा बहुत छोटा है तो उसका मान हो जाता है थीटा। नहीं समझे? जैसे साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 0 होता है 0 कब होता है, तो एंगल काफी छोटा। 0 क्या है, कोई एंगल नहीं बना, साइन 0 बराबर होता है 0। कोण बहुत छोटा तो मान वही हुआ,
यहां पर भी वही कह रहा है ना, ये भाषा क्या है कि कोण काफी छोटा है, तो कोण काफी छोटा है तो ये तो नहीं कहता जीरो है, कोण काफी छोटा है तो कोणेन हो जाएगा हो। अरे साइन जीरो है तब जीरो है, ये तो क्लियर कह रहा है कि जीरो है तो जीरो है, लेकिन यहां पर ये नहीं कह रहा कि थीटा जीरो है, थीटा करीब करीब जीरो है, तो ये भी मान जो है, ये मान जो है साइन थीटा वो करीब करीब किसके आएगा, थीटा करीब आएगा, यानी साइन थीटा बन जाएगा थीटा बटे में है थीटा, ये कैंसिल आउट बन गया 1। समझ में आया कि नहीं? साइन 0 डिग्री होता है जीरो, कब? जब जीरो हम पुट कर दिए, लेकिन अगर साइन थीटा बराबर थीटा लिखा है तो समझ जाना है कि थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। जब बहुत छोटा साइन थीटा में थीटा होता है तो उस स्थिति में साइन थीटा बराबर हम थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं, कब? जब थीटा बहुत छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल पर आते हैं, न्यू अगर आते हैं और आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे फॉर्मूला का किस प्रकार से प्रूफ होता है और नया नया रिसर्च करके आपको बताएंगे, वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम गोल्डन कुमार झा हुआ, आप सभी का सादर अभिनंदन। जय हिंद।